प्रेशर फील किया है आपने इन योर थ्रू आउट योर जर्नी? एक प्रेशर हमेशा रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि जैसे मेरे फादर क्रिकेटर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है कि अगर इसके फादर क्रिकेटर है तो ये भी अच्छा करेगा ही करेगा। ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज पे, क्योंकि वो आपका पहला सीरीज था राइट, एज अ अंडर 19 कैप्टन। तो आपने इसके ये सीरीज के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया? हमारे कैंप्स लगे थे टीम के, जब हमारी टीम अनाउंस हुई थी एनसीए में, बेंगलोर में। तो वहाँ पे जो कोचेस थे तो उनने सबको मतलब एक ब्लूप्रिंट जैसा दे दिया था पहले से कि ये लोग ऐसे खेलते हैं या ये लोग इस एटीट्यूड से आते हैं। तो हमें पहले से एक आइडिया था कि। आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको पता चला कि आप अंडर 19 कैप्टन बनने वाले थे? आई वाज रियली हैप्पी, मतलब कि जब मुझे पता पड़ा पहली बार कि मैं कैप्टन हूँ इंडिया का। तो मतलब पहले तो सिंक नहीं हो रहा था कि यार सही में ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कलीग्स ने मेरे को बताया कि तुम्हारा इंडिया अंडर 19 में हुआ है, तो फिर बहुत खुशी हुई और घर वालों के भी फ़ोन आ रहे थे। तो वो बहुत ही मतलब एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट दैट इज स्लेजिंग। मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग चीज़ कि उस सीरीज़ में हम जैसा सोच कर गए थे कि अपन सबको पता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेजिंग करती है। वो मतलब उसी के लिए रिनाउंड है। पर उस सीरीज़ में मैंने जाकर देखा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय हेल एनर्जी, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय भावसार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट ड्राफ्ट। आज हमारे साथ है एक अमेजिंग यंग टैलेंट। इनका नाम है सोहम पटवर्धन और ये बेसिकली इंडियन अंडर 19 टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। सोहम इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर एज वेल, बट इनकी सबसे खास बात यह है कि ये दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकते हैं। ये तो सही बात है कि क्रिकेट इनके खून में है, क्योंकि उनके फादर निखिल पटवर्धन भी फॉर्मर रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रह चुके हैं। तो चलिए जानते हैं पटवर्धन परिवार की क्रिकेट लीनेज के बारे में, सोहम की क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई और उनके फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में। सोहम पटवर्धन, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आते? बहुत अच्छा लग रहा है, रियली ग्रेटफुल कि आप फॉर हैविंग मी हियर। वेल डन। आपका जो आप ये बेसिकली पहले बार कर रहे हो? राइट। नाइस। तो ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच आप यहाँ अपना कीमती समय यहाँ पे बिताने के लिए। सबसे पहले आपका क्रिकेट का अर्लीस्ट मेमोरी कैसा था? आप ये गेम से इंट्रोड्यूस कैसे हुए? मतलब मेरे फैमिली बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स है। आई मीन मेरे फादर रणजी ट्रॉफी प्लेयर है और मेरे ग्रैंडफादर भी क्रिकेटर ही थे। तो घर में वही बातें होती थी क्रिकेट की। तो प्रीटी ऑब्वियस कि मैं क्रिकेट ही खेलूंगा, ऐसा मेरे को बचपन से पता ही था। और घर में भी वही सब बातें होती थी, तो आप एक माहौल में ढल जाते हो। पढ़ाई की इतना ज़्यादा कोई बोलता नहीं था, तो पहले से मेरे को क्रिकेट की तरफ ही पुश किया कि आपको इंडिया खेलना है ये। तो उसकी वजह से मैं पहले से ही एक लाइन में क्रिकेट की तरफ चला गया था। कौन थे आपके who was your favorite player growing up? मतलब अभी तो जैसे विराट कोहली को ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि द वे ही मैनेजेस हिमसेल्फ और उनका जो पैशन है गेम की तरफ, वो मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। कुछ सीखा है आपने उनसे जो आपने अपने गेम पे भी इम्प्लीमेंट किया? मतलब वो अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, कैसे अपने जो उनके जो रूटीन्स है, जो डिसिप्लिन है, उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं उससे प्रभावित हुआ था। आपने अभी बताया आपका इतना रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, बेसिकली लीनिएज है आपका पूरे फैमिली का, राइट फ्रॉम ग्रैंडफादर अशोक पटवर्धन जी, जो फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन थे मध्य प्रदेश के लिए, निखिल पटवर्धन आपके पिता जिन्होंने रणजी भी खेला है, एंड आप अभी जस्ट अंडर 19 कैप्टन भी बन चुके हो। लास्ट ईयर ही आपने ये किया था। आप जब इतने जो लीनिएज, इतना जो रिच क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आप जब आते हो, कुछ तो सीखा रहेगा। क्या क्या लेसन्स है आपने सीखा है अपने ग्रैंडफादर से और अपने फादर से? मतलब जब भी मैं घर पे रहता हूँ तो मेरे को हमेशा एक इनपुट्स मिलते रहते हैं कि राइट हैबिट्स क्या होती है, आपको कैसे हार्डवर्क करना है, एक सही पाथ क्या है, क्या आपको मतलब आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, आप एक प्लेयर को कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए, या मेरे को जो गेम के मतलब जो टेक्निक्स होती है बैटिंग के बारे में, जैसे मेरे को कुछ भी पूछना हो तो मतलब बहुत ही ईजी है, मैं घर पे किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो मतलब वो एक बहुत ही बिग पार्ट था मेरे करियर में जिसने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मतलब आई एम ग्रेटफुल कि 2 कोचेस ऐसे मेरे घर पे ही थे, तो मेरे को ऐसा कभी कुछ लगा नहीं कि मैं किससे पूछूं।
तो वो बहुत हेल्प किया एंड इट प्लेड अ बिग पार्ट इन माय करियर। आप साथ में जब टीवी भी देखते हो तो आप तभी भी वो जो डिस्कशंस रहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे टीवी पे मैच चल रहा है तो हाँ। किसी ने कुछ इनपुट दिया कि इस टाइम पे ये हो सकता था, तो हाँ। मतलब एक डिस्कशन होता है कि हाँ यार ये भी हो सकता था, ये होता, तो उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती थी। आपने कुछ एक डिबेट स्पार्क किया कि नहीं यार ये ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था या नहीं वो रन आउट नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ? पर ज्यादातर हम एक सेम पेज पे ही रहते थे हमेशा, क्योंकि मतलब ग्रैंडफादर और फादर की थिंकिंग थी वो सेम ही थी, तो मेरे को तो हमेशा सुनना ही पड़ता था हाँ हाँ ऐसा ही करना चाहिए। तो आप भी धीरे धीरे उनसे भी बहुत सीखे और उनसे भी जो टिप्स और ट्रिक्स है आपने बेसिकली ये जो एम्बीडेक्स्ट्रस पार्ट है आपके गेम का, जो आप लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग कर सकते हो राइट हैंड से भी बॉलिंग कर सकते हो, ये आपने कैसे, ये आपको पता कैसे चला कि ये आपके अंदर है? बचपन से मतलब पापा चाहते थे कि मैं ऑलराउंडर बनूं पहले तो बॉलिंग मेरे को करवाते थे, तो जब उनने देखा कि पहले मैं राइट हैंड से बचपन में बॉल डालता था, फिर एक दिन मैंने लेफ्ट हैंड से भी डाली तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट कंटिन्यू इट, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको दोनों हाथ से बॉल डालनी चाहिए। तो मैंने बोला कि पापा मतलब ऐसा हो सकता है, पहले मुझे बचपन में पता नहीं था क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं था दो हाथ से बॉल डालते हुए, तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब से ही मैंने स्टार्ट किया एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलिंग करना, और अभी भी वो मेरे को बोलते हैं, जैसे मैं थोड़ा बैटिंग साइड ज़्यादा फेवर करता हूँ तो मैं कभी कभी बॉलिंग की प्रैक्टिस कम करता हूँ, तो मेरे को अभी भी बोलते हैं कि दोनों हाथ से प्रैक्टिस करो क्योंकि वही आपको एक आगे क्या बोलते हैं एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। करेक्ट, वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट लेके आएगा जो आपके। हाँ, आपने बेसिकली बॉलिंग तो करते हो, बैटिंग भी आप करते हो, राइटी लेफ्टी लेफ्टी आप बैटिंग करते हो, लेकिन राइटी से भी आपने बैटिंग की। यू नेवर नो, अगर आजकल डेविड वार्नर जैसे लोग जो राइट हैंड कौन आ जाए तो दोनों तरफ से बैटिंग करने लग जाए तो exactly. आपने क्या क्या ट्रेनिंग ड्रिल्स किए हैं टू इम्प्रूव बोथ द साइड्स ऑफ योर बॉलिंग? कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब स्पॉट बॉलिंग करके एक टेक्निक होती है, बस आपको एक स्पॉट पे बॉल डालते रहना चाहिए, वही एक चीज़ है जो मेरे को हेल्प करती है कि आपको कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल डालना है, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है दोनों हाथ से। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि कौन से मोमेंट पे जो कोई भी एक क्रंच सिचुएशन रहता है तो आपको लगता है कि हाँ अभी मुझे ये वाले हाथ से डालना चाहिए, या फिर मुझे अभी लगता है कि वो वाले हाथ से डालना चाहिए, तो आप ये डिसाइड कैसे करते हो? जनरली मतलब जैसे कभी कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग करता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि राइट आर्म ऑफ स्पिन फेंकूं, क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन खेलना हमेशा एक बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट होता है। तो वाइसा वर्सा कि जैसे कोई राइट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो मैं हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिन प्रेफर करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। करेक्ट। एंड डू यू ऑल्सो टेक सपोर्ट फ्रॉम द पिच एज वेल? बिकॉज वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक टर्नर होगा तो उसमें राइट हैंडेड के लिए ऑफ स्पिनर ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा लेफ्ट आर्म स्पिनर से। बराबर। आपने अभी रिसेंटली अंडर 19 कैप्टन भी आप रह चुके हो, एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सच अ बिग टीम, एंड वहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड बेसिकली यू वन द सीरीज एज वेल। सो आपने वहाँ पे उनको अपने दोनों हाथ से बॉलिंग किया उधर? वहाँ मेरे को बॉलिंग करने का चांस ही नहीं मिला, हमारे बॉलर ही थे। अच्छा, हाँ नहीं बराबर। उन्होंने मेरे को चांस ही नहीं दिया बॉल डालने का। या कैसा था वो एक्सपीरियंस, कैसा था वो? बहुत मतलब फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि आपको एक कंट्री के लिए कैप्टनसी करने का चांस मिल रहा है, तो मैंने दोनों हाथ से रिसीव किया कि यार मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी अगर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहा है तो वो यही सोचता है कि मेरे को कंट्री के लिए खेलना है, और उसमें भी आपको कैप्टनसी मिल जाए तो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो मतलब बहुत ही फैबुलस एक्सपीरियंस था वो। एंड थोड़ा सा प्रेशर भी होगा बिकॉज यू नो इट इज इंडियाज अंडर 19 captain. You have to be the India's under 19 captain. So there are so many greats who have played this game. जैसे धोनी हो गए, गांगुली, अभी रोहित शर्मा है. So did you ever feel वो प्रेशर आपने फील किया जब आपको पहले बार जब आपको पता चला कि आप कैप्टन थे? मैं आपको बताऊँ, एक रात पहले जब फर्स्ट टेस्ट मैच था तो उसके पहले मैं रात को 3 बजे तक सोया नहीं था, क्योंकि मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी कल क्या होगा। तो वो होता है, मतलब फर्स्ट मैच में हुआ था, फिर सेकंड मैच के बाद सब नॉर्मल हो गया था। तो वो एक रहता है कि यार कल क्या होगा, कल कैसा होगा, अपनी टीम अच्छा करेगी कि नहीं करेगी, तो वो रहता है। वो आपने उसको टैकल चैलेंज ये कैसे किया, आपने उसको फाइट कैसे किया? कोशिश करी, लेकिन मैं सो ही नहीं पाया 2-3 बजे तक, फिर अपने आप नींद लग गई और अगले दिन जाके मैच खेल लिया। वो एक्साइटमेंट रहता है ना, एक्साइटमेंट रहता है कि क्या होगा कल। करेक्ट। नहीं वो होता है बिकॉज इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल, एंड फिर वहां से जब आपने किया, जो सेकंड डे था, थर्ड डे था, वो सेम हुआ कि बस मेरे को ऐसा लगा कि बस तब तक ही डर था जब तक मैं टॉस करा रहा था। एक बार आप
वो मैच सिनेरियो में घुस जाते हो ना, उसके बाद फिर आपको कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट या डर ऐसा कुछ लगता नहीं है। बराबर। आप फिर गेम के बारे में सोचने लगते हो कि इसको आउट, मतलब जो भी बैट्समैन है उसको आउट कैसे करना है। करेक्ट। और आप पूरा वो आप दिन आप खेल रहे हो तो बॉडी भी आपकी थक गई होगी, तो अडेप्ट हो जाती है, तो फिर आप वो उस माहौल में ढल जाते हो एकदम। बराबर। आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको पता चला कि आप अंडर-19 कैप्टन बनने वाले थे? आई वॉज रियली हैप्पी, मतलब कि जब मुझे पता पड़ा पहली बार कि मैं कैप्टन हूँ इंडिया का, तो मतलब पहले तो सिंक नहीं हो रहा था कि यार सही में ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कलीग्स ने मेरे को बताया कि तुम्हारा इंडिया अंडर-19 में हुआ है, तो फिर बहुत खुशी हुई और घर वालों के भी फ़ोन आ रहे थे। तो वो बहुत ही मतलब एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मेरे को कंट्री की कैप्टनसी करने का चांस मिल रहा है, और मेनली स्पेशली कि घर वाले खुश थे, तो मतलब मेरे को और ज़्यादा खुशी हुई थी। हाँ, आपके पिताजी ने कैसे, उनका क्या रिएक्शन था? वो मुझे तब भी यही बोल रहे थे कि आपको बस एक चांस मिला है, ये कोई आपका एंड नहीं है, इस जर्नी का एंड नहीं है, ये बस एक स्टार्टिंग है आपके लिए। नए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से खुलेंगी, तो आपको भी फोकस्ड रहना है और आपको बिल्कुल भी जो आप करता है वो बदलना नहीं है, क्योंकि बहुत एक बिग चांस होता है कि आपको जब ये ऐसा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप गलत राह पे चले जाते हो। तो वो उनने मेरे को हमेशा यही, मैं बोल रहा था कि यही मेरे को फ़ायदा था कि घर से मेरे को इनपुट्स हमेशा मिलते रहते हैं कि आपको कहाँ क्या करना है, तो वो एक बिग पार्ट है बेसिकली टू हेल्प यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड। राइट। क्योंकि आप अभी यू आर स्टिल यंग, तो आप क्रिकेट और स्टडीज, ये आप दोनों चीज़ को आपने बैलेंस कैसे किया? आप ये दोनों चीज़ को हैंडल कैसे किया आपने? आई वॉज रियली ग्रेटफुल, क्योंकि मेरा जो स्कूल था और अकेडमी थी वो सेम ही थी कि मैं जैसे एनडीपीएस स्कूल में पढ़ता था बचपन में, तो उन्हीं की क्रिकेट अकेडमी में जाता था। तो सुबह पहले अकेडमी जाके प्रैक्टिस करता था, फिर वहीं से स्कूल चला जाता था, और स्कूल जैसे ही खत्म होता था इवनिंग प्रैक्टिस के लिए आ जाता था। तो मेरे को इतना ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और स्कूल भी बहुत हेल्पफुल था कि उनने मेरे को स्पेशल लीव्स के लिए या कभी ऐसा कुछ बोला नहीं। आपको जब चाहे आपका टूर्नामेंट है तो आप जा सकते थे खेलने के लिए, तो दे वर रियली हेल्पफुल। करेक्ट, वो भी सपोर्ट मिलता था ना उधर से भी, रियली सपोर्टिव, क्योंकि उनको भी पता था कि ये एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको बैक करते हैं। करेक्ट। कभी आप खुद को प्रेशराइज फील करते हो, मतलब जब आपको पता है कि आप एक अच्छे सही दिशा पे आप जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आप जो डायरेक्शन पे जा रहे हो आप सही जा रहे हो, आपको कभी वो प्रेशर फील किया है आपने इन योर थ्रू आउट योर जर्नी कि ओके आई मे, यू नेवर नो कि आगे जाके क्या हो सकता है? एक प्रेशर हमेशा रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि जैसे मेरे फादर क्रिकेटर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है कि अगर इसके फादर क्रिकेटर है तो ये भी अच्छा करेगा ही करेगा। खून में, तो खून में तो वही कि एक एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर रहता है ना कि ये तो अच्छा करेगा ही, तो वो एक प्रेशर हमेशा रहा है मेरे साथ, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि आपके फादर है तो आपको तो हमेशा ही अच्छा करना ही होगा। तो वो एक प्रेशर रहा है बचपन से, और वो प्रेशर अच्छा भी है, क्योंकि वो अच्छा भी है नवे, क्योंकि आपसे लोग डिमांड करते हैं, तो वो मेरे लिए एक बूस्ट रहता है कि यार मेरे को करना ही पड़ेगा। वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज पे, क्योंकि वो आपका पहला सीरीज था राइट, एज अ अंडर-19 कैप्टन। क्या था, कैसे आपने कुछ क्या प्लानिंग के साथ आप गए थे? बिकॉज वी नो दैट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट आर रियली ग्रेट, लाइक इन नॉट जस्ट जो मेंस का जो क्रिकेट है, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ वॉट एवर दे प्ले दे गिव देयर ऑल। तो आपने ये सीरीज के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया? हमारे कैंप्स लगे थे टीम के, जब हमारी टीम अनाउंस हुई थी एनसीए में बेंगलोर में, तो वहाँ पे जो कोचेस थे तो उनने सबको मतलब एक ब्लूप्रिंट जैसा दे दिया था पहले से कि ये लोग ऐसे खेलते हैं या ये लोग इस एटीट्यूड से आते हैं। तो हमें पहले से एक आइडिया था कि ये लोग कैसे खेलते हैं, किस एटीट्यूड से खेलते हैं, मतलब जैसे वो हमेशा आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं कि शांति से खेलेंगे, हमेशा आप बैटिंग करोगे तो आपके आसपास में आके कुछ बोलते हैं। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर किया था वहाँ पे, तो ऐसा कोई नया नहीं लगा वहाँ जाके, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई थी वहाँ पे एनसीए में। तो वो कोचेस को बिग थैंक्स, क्योंकि उनकी वजह से जो प्रिपरेशन अच्छी हुई, तो वहाँ पे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा। क्या था उन्होंने क्या ऐसा कुछ एनीथिंग यूड लाइक टू शेयर थ्रू दिस पॉडकास्ट? जैसे ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं वो ज़्यादा अपनी फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करते हैं और ज़्यादा मतलब बाउंसर अटैक्स जिसको कहते हैं, तो हमको 1 महीना पहले से एनसीए में प्रैक्टिस करवाना चालू कर दिया था कि यू नो कि जब विकेट्स उनको नहीं मिलेंगे तब वो बाउंसर अटैक पे आते हैं। एंड बीइंग इंडियन पिचेस पे इतनी बाउंसर हेल्प नहीं करती, क्योंकि पेस रहता नहीं है विकेट में, तो हमने उस चीज़ की पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी।
तो ऐसा कुछ नया नहीं लगा मुझे कि हमें पता था कि जब विकेट नहीं मिलेंगे तो ये लोग ये प्लानिंग से आएंगे, तो हम लोग भी प्रिपेयर थे उस चीज़ के लिए। आपने जो अभी हाफ सेंचुरी मारा था पहले टेस्ट मैच में, राइट? सेकंड टेस्ट मैच में वो कैसा था? वो आपने कौन कौन बॉलर से, और आपको हाउ डू यू रेट दैट परफॉर्मेंस? आई मीन पहला हाफ सेंचुरी था मेरे लिए कंट्री के लिए, तो मतलब मैं बहुत खुश था। तो जब मैं गया था बैटिंग करने के लिए तो मतलब एकदम ब्लैंक था कि क्योंकि मैं फर्स्ट टेस्ट मैच में आउट हो गया था। ओके। तो मैं सोच कर जा रहा था कि यार मेरे को इस मैच में रन बनाने, इस मैच में रन बनाने, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, ये वो, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूँ, जब आप अंदर चले जाते हो ना, एक बार आप पहला बॉल खेलते हो जाके और बॉल बैट के बीच में लगता है, तो आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जस्ट अनदर डे, कि अपन बैटिंग करना है, रन बनाना है आके, बस नॉर्मल सा एक और मैच है ये, बस यही सोच कर गया था मैं अंदर। और ग्रेटफुली उस मैच में मेरे रन बने, तो अच्छा लगा रन बना के। कैप्टेंसी के बारे में मुझे थोड़ा आपका ये करना था, एक्सपैंड करना था कि आपका फिलोसफी क्या है व्हेन इट कम्स टू कैप्टेंसी? आप कैसे टीम को आगे लेके जाते हो? व्हाट इज योर फिलोसफी बेसिकली? सबसे पहले मतलब ऐसा कोई मेरा एक मंत्रा नहीं है कैप्टेंसी का। हाँ। जैसी सिचुएशन आती है मैच में उस हिसाब से आप हैंडल करते हो। जैसे अगर सिचुएशन ये आ गई है कि हमें विकेट्स चाहिए, तो आप वो टाइप से प्लानिंग करते हो। आपको अगर रन बचाने हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आपको रन बचाने के हिसाब से कैप्टेंसी करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई प्रॉपर एक मंत्रा नहीं है, आपको प्लेयर्स को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में आप अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कोई नॉर्थ से आता है, कोई साउथ से आता है, तो उन सबको मैनेज करना पड़ता है। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबको एक लैंग्वेज नहीं आती है, कोई साउथ से है तो कोई नॉर्थ से है, तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो वो चीज़ को मैनेज करना एक बहुत बड़ा पार्ट था कैप्टेंसी के मामले में। आप वो कैप्टन हो जो थोड़ा ओवर थिंक कर लेते, बिकॉज समटाइम्स देयर आर कैप्टन्स जो प्रेशर में आके दे मे जस्ट डू मेक अ मिस्टेक और समथिंग। सो आप आर यू एन ओवर थिंकिंग पर्सन बेसिकली इन जनरल? राइट, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब बोलते हैं ना, एकदम से डिसीजन लेना मेरे वो उसमें नहीं है। मैं प्रिपेयर करता हूँ पहले, उसमें बिलीव करता हूँ कि यार ये चीज़ होगी तो इसके लिए मैं ये करूँगा, ये चीज़ होगी तो उसके लिए मैं वो करूँगा। ऐसा मेरा ऑन स्पॉट डिसीजन ज़्यादा रहता नहीं है। मैं हमेशा एक बैकअप लेकर चलता हूँ कि यार ये हुआ तो मेरे को क्या करना है, अगर ये सिचुएशन आई तो मुझे क्या करना है। तो वो मेरा थोड़ा एक डिफरेंस है। नहीं, बराबर है। और एक और चीज़ मेरे को पूछना था, व्हेन इट कम्स टू कैप्टेंसी, समटाइम्स आप अच्छा बैटिंग करते हो सपोज, तो वही जो परफॉर्मेंस जो रहता है ना, आप वो अपने कैप्टेंसी में भी रिफ्लेक्ट होता है वो, एंड वाइस वर्सा। अगर आप फील्डिंग कर रहे हो पहले, तो आपका अगर आपको लगता है कि हाँ आज मेरा सब बराबर किया था मैंने, आई डिड द जॉब वेल एज अ कैप्टन, तो वही चीज बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है इन द नेक्स्ट इनिंग्स। 100% के साथ ऐसा कभी हुआ है? 100%। अगर मैं बैटिंग में रन बनाता हूँ तो मेरे को कैप्टेंसी करने में अलग कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपके पीछे रन लगे हुए होते हैं। आपको पता है कि मैंने एक आधा जॉब तो कर दिया है टीम के लिए, अब मुझे बस अच्छी कैप्टेंसी करनी है, बॉलर्स को अच्छा मैनेज करना है, बस दूसरी टीम के 20 विकेट गिराने का टेस्ट मैच है तो, या वनडे मैच है तो 10 विकेट लेने हैं बस, क्योंकि वो सिंपल कर देता है जॉब। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पीछे रन लगे हुए हैं, वो एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है। और अगर उसका रोल अगर ये कर दे, रिवर्स कर दे, अगर सपोज नहीं हुआ सपोज बैटिंग, तो आप तभी अपने कैप्टेंसी में कैसे आप वो एक पुश करते हो? मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी कैप्टेंसी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मैंने ऐसा देखा है कि अगर मैं बैटिंग में आउट हो जाऊँ तो इतना मेरे को डिफरेंस कैप्टेंसी में लगता नहीं, क्योंकि वो एक अलग जॉब है, बैटिंग एक अलग जॉब है। पर अगर मैं मतलब कैप्टेंसी अच्छी नहीं हुई, या तो सामने वाली टीम ने अच्छा कर दिया, तो वो मेरी बैटिंग पर रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा मैंने देखा है कि अगर सामने वाली टीम आप पे अच्छा कर रही है, तो ऐसा मेरे को बैटिंग में प्रेशर आता है फिर कि यार कि दूसरी टीम ने तो पहले से ही अच्छा कर दिया, मेरे को बैटिंग में भी रन करने, तो ये मेरे साथ रहता है। अभी मुझे आना था मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, दैट इज स्लेजिंग। और वो मेरा फेवरेट पार्ट रहता है, बिकॉज वहाँ से जो स्टोरीज निकलते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। स्लेजिंग नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, बट इन जनरल वेरेवर यू हैव प्लेड क्रिकेट। तो आपने कभी स्लेज किया है किसी को, या किसी ने आपको स्लेज किया है? तो कुछ आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज इस पॉडकास्ट के थ्रू आप शेयर करना चाहोगे? मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग चीज़ कि उस सीरीज़ में हम जैसा सोच कर गए थे कि अपन सबको पता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेजिंग करती है, वो मतलब उसी के लिए रिनाउंड है। पर उस सीरीज़ में मैंने जाकर देखा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे।
वो मैच खत्म होने के बाद हमसे बात करते थे, बहुत ही फ्रेंडली थे। और जैसे ही वो सीरीज खत्म हुई तो मतलब वी एक्सचेंज बैट्स कि यार एक बैट आप मेरा ले लो, मैं आपका एक बैट लेता हूँ फॉर द मेमोरी। तो मैंने एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलियंस देखे उस सीरीज में, क्योंकि मैं भी जब इस सीरीज के पहले घर पे था तो मैं सोच रहा था कि यार कि वो आप पे चढ़कर रहते हैं, आप पे एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। तो मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग था कि यार ये लोग तो जैसा मैं सोच के आया था उससे एकदम ही डिफरेंट निकले। करेक्ट। तो मैं भी थोड़ा ऐसा सरप्राइज हो गया था। हाँ, अब मुझे तो ऐसा लगा कि मारामारी होगा उधर तो ऐसा, क्योंकि वो लोग के जो यंग जो क्रिकेटर्स दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन एंड ऐसा नहीं वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम सोच कर आए थे कि यार दे विल ऑलवेज बी ऑन टॉप, ऐसा नहीं है। मतलब वो गेम के बाहर बिल्कुल अलग है और मैच के अंदर बिल्कुल अलग है। आप जैसे ही बाउंड्री के बाहर आते हो तो वो एक नॉर्मल फ्रेंड्स जैसा माहौल रहता है कि यार मतलब वी आर गुड फ्रेंड्स जैसा रहता है। बेसिकली अभी जमाना बदल रहा है, आप ऐसा बोलना चाहोगे? राइट। अच्छा, सीनियर टीम का नहीं पता मुझे, पर मैंने अंडर 19 टीम में तो यही देखा। हाँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे, और वहां पे तो काफी स्लेजिंग हो रहा था। बट नहीं, दैट्स गुड बिकॉज बट दैट्स नॉट गुड एक्चुअली, बिकॉज स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। एंड आपने कभी किसी नॉट जस्ट मुझे ऐसा लगा कि हमारी टीम ने ज्यादा स्लेजिंग की उनसे, कि उनको ज्यादा बोला, ऐसा मुझे लगा। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया हमें और इंडिया क्या कौन से प्लेयर ने किसको स्लेज किया और क्या स्लेज किया? ऐसे मेरे को नाम याद नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए कि आप बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसको जाके हमारे प्लेयर्स कुछ बोल रहे हैं, या बॉलर है, फास्ट बॉलर है स्पेशली, तो अगर उसको कभी कोई बाउंड्री मार रहा है तो जाके उसको कुछ बोल रहा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन टाइप होते हैं कि यार ऑस्ट्रेलियंस करते हैं ऐसे कि उनको अगर चौका लगता है तो आके आपको कुछ बोलते हैं, अब्यूज करते हैं मेनली। करेक्ट। वो इस बार मेरे को लगा कि हमारी टीम ने ज्यादा किया उनको। कोई आपके ड्रेसिंग रूम में कौन कोई प्लेयर्स है जो आपको लगता है कि हाँ ये एक बड़ा तगड़ा स्लेजर ऑफ द गेम है? ऐसे नाम ऐसा है, सिंगुलर पर्सन कोई नहीं, सभी एकदम ऐसे है कि चढ़कर खेलेंगे, एकदम पैशनेट है बहुत गेम के लिए। कोई भी शांत नहीं है? कोई शांत नहीं है, कोई भी शांत नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा। सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है पहली बात तो। कोई भी पीछे नहीं रहता है कि अगर किसी ने कुछ बोला तो वो और उल्टी 2 बार बोल देगा, ऐसा है। तो सबसे शांत तो मेरे को लग रहा है मैं ही था उनसे। यू आर द काम कैप्टन। सही है। बेसिकली वो ये ना, आजकल के जो जनरेशन है, वी आर सीइंग दिस शिफ्ट ऑफ द माइंडसेट। बेसिकली दे आर बिकमिंग मोर अग्रेसिव। ये आप अग्री करना चाहोगे इस बारे में कि क्या है ये एग्जैक्टली रीजन? कैसा है ये? आप व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली? मेरे को ऐसा लगता है आजकल का क्रिकेट ही इतना एग्रेसिव हो गया है, सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। कि T20 का जो फॉर्मेट है वो भी इतना इवॉल्व कर रहा है, तो सबको चाहिए कि जल्दी रन बने, जल्दी विकेट हो। तो उसकी वजह से शायद थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच आ गया है गेम में, या प्लेयर्स भी थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं क्योंकि उनको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। तो मेरे को लगता है उसकी वजह से। करेक्ट। अभी थोड़ा ड्रेसिंग रूम के स्टोरीज पे वापस से हम आएंगे, और थोड़ा मुझे जानना था कि आपके ड्रेसिंग रूम में सबसे शरारती क्रिकेटर कौन है, जो आपको लगता है कि हाँ ये सबसे बहुत प्रैंकस्टर जो बोलते हैं ना, कौन है वो? ऐसे बहुत सारे, ऐसा कोई एक नहीं है। हम आपसे आज 1-2 नाम तो लेके ही जाएंगे। आप बताइए, कोई तो रहेगा जो जिसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया एटलीस्ट। या ऐसा बोल लो कि जो दूसरी टीमों को जाकर कुछ बोलता है, वो उसमें एक जो स्टैंड आउट है वो बड़ौदा का नित्य पांड्या करके एक है। ओके। वो जाता है, उसको है शौक की क्या करता है वो? जाके जैसे हम खेल रहे थे एक साथ, तो वो अगर कोई बॉलर भी उसको कुछ बोलता है तो वो देता है वापस से। ऐसा वो नहीं है कि मैं सुन लेता हूँ या थोड़ा अपने पास लेके रखता हूँ। वो है, वो अगर जैसे फील्डिंग करता है तो वो सिली पॉइंट शॉर्ट लेग पे करता है, तो वो बैट्समैन को बोलता रहेगा कुछ ना कुछ, उसके मजे लेता रहेगा। तो वो एक है, वो एक कैरेक्टर है टीम में। अच्छा, ये तो थे आप ऑन द फील्ड। अभी ऑफ द फील्ड आप बताना चाहोगे इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आप कैसे हो? व्हाट डू यू डू इन योर ऑफ टाइम? मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने में बहुत मजा आता है। मतलब उनके साथ कहीं भी बाहर जाना, उनके साथ हैंग आउट करना, मतलब मेरे को उनके साथ कुछ भी रबिश बातें करना जाके उनके साथ, बस इसी में मेरे को बहुत मजा आता है। क्योंकि मेरे जो 2-3 बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ मतलब ऐसा लगता है कि कब निकल गया टाइम, ऐसा समझ में ही नहीं आता है। उनके साथ मेरे को इतना चिल लगता है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर गया कि अपन क्रिकेट की बात नहीं करेंगे आके। अच्छा। अपन सिर्फ फालतू की बातें करेंगे आके। बराबर, बेसिकली बकचोदी करेंगे आके। जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा माहौल बहुत, मतलब मेरा मूड बहुत लाइट कर देती है, तो वो मेरे को हेल्प करता है
क्रिकेट में भी बहुत। मैं वही, मेरा क्वेश्चन अगला सवाल यही होने वाला था कि आप क्रिकेट की बातचीत करते हो कि उसके अलावा भी आप वही मैंने बोला कि हाँ। थोड़ी बहुत करते हैं क्रिकेट की, ऐसा नहीं, पर मैंने एक रूल बना के रखा है कि अपन क्रिकेट की बातचीत नहीं No करेंगे। work talks। ना मैं तुम्हारी पढ़ाई की बात करूंगा ना तुम मेरे क्रिकेट की, अपन सिर्फ फालतू की बातें करेंगे। बराबर, बेसिकली वही ना कि आपको भी अपने आप से क्रिकेट से ऑफ स्विच ऑफ भी रखना है। स्विच ऑफ भी चाहिए। हाँ, दैट्स हाउ यू बेसिकली स्विच ऑफ फ्रॉम फ्रॉम योर वर्क बेसिकली एंड यू। तो क्या बातचीत होती है? आप मूवीज के बारे में डिस्कस करते हो, आप कुछ शोज जो आते हैं टाइम्स में चलता है, या कोई मीम बनाओ नया, या कुछ भी नया, कुछ भी इंस्टेंस हुआ हो, उसके बारे में बातचीत करते हैं। And those are the best memories which anyone would like to carry. उनके साथ मतलब बहुत मजा आता है मेरे को। हाँ, वो टाइम कब निकल जाता है उनके साथ पता ही नहीं पड़ता है। करेक्ट। तो अभी हमारा है ये रैपिड फायर सेगमेंट, आपको जल्द से आपको आंसर देना है। टेस्ट या T20? टेस्ट मैचेस। स्पिन या पेस? स्पिन। धोनी कोहली? विराट कोहली। क्यों? जस्ट मेरे को पसंद है वो, इसीलिए मेरे रोल मॉडल है, इसीलिए। एक सुपरस्टिशन रहेगा जो आप फॉलो करते हो बिफोर एवरी मैच? जब मेरे को अगले दिन बैटिंग करनी होती है तो मैं टेलीविजन ऑन करके सोता हूँ। टेलीविजन ऑन करके आप सो जाते हो? तो आप सबलिमिनल जो रहता है वो सबकॉन्शियसली म्यूट करके सोता हूँ। ओके, म्यूट करके। उसका कुछ साइंस है लाइक? कुछ नहीं, बस एक बार ऐसा हुआ कि मैं टेलीविजन चालू कर सोता था। हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे अगले दिन रन बन गए, तो तब से मेरा ये रूटीन जैसा बन गया कि बैटिंग है तो उसके पहले एक दिन पहले टेलीविजन ऑन करता हूँ म्यूट पे और सो जाता हूँ। क्या लगाते हो आप टीवी? स्पोर्ट्स चैनल कोई भी स्पोर्ट्स चैनल चलता रहता है और मेरे को अपने आप नींद लग जाती है। रहेगा, मतलब ऐसा कुछ तो रहेगा कि उसके थ्रू आपको अच्छा बैटिंग करने मिले। बट ये इंटरेस्टिंग है। ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं अभी पूछने वाला हूँ। लेफ्ट आर्म या राइट आर्म? अगर आपको एक ही आर्म से, अगर आपको पूरे लाइफ टाइम, आप तो दोनों आर्म से बॉलिंग कर सकते हो, लेकिन आपको अगर एक आर्म से बॉलिंग करना है तो आप? राइट आर्म। राइट आर्म। आप नेचुरली भी राइट ही हो? डोमिनेंट हैंड है मेरा राइट हैंड, इसीलिए राइट हैंड। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड अब तक जो आपने खेला है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ड्रीम IPL टीम टू प्ले? दो है, MI और RCB। MI और RCB। एक मुंबई, क्योंकि आप एक आपके अंदर मुंबई ब्लड भी है, महाराष्ट्र ब्लड भी है। राइट। एंड वन इज कोहली बिकॉज देयर इज दैट फैन इन यू एज वेल। राइट। बॉलिंग टू रोहित शर्मा और फेसिंग जसप्रीत बुमराह? फेसिंग जसप्रीत बुमराह। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको नन कोई भी नहीं कर रहा था ना ही आपको रोहित शर्मा को डालना था, ना ही आपको जसप्रीत बुमराह को फेस करना था। आपको क्या लगता है, अगर आप वो एक सिनेरियो अगर हम क्रिएट करें कि जसप्रीत बुमराह आपको बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे उनके सामने खेलोगे? मतलब बिल्कुल जस्ट अनदर बॉलर ऐसा सोचूंगा, क्योंकि हाँ, ही इज अ रियली ग्रेट बॉलर। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं वो, तो मेरे को अगर उनको खेलने का एक्सपीरियंस मिलेगा तो इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। करेक्ट। एनी पर्टिकुलर इनिंग्स दैट यू रिमेंबर कि हाँ ये इनिंग्स बहुत मेरे लिए मतलब यादगार थी जसप्रीत बुमराह की, जो उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप ही उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी, जो भी 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ 2023 में 2023 में पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मार ही नहीं सकता है उनको। तो रियली ग्रेट बॉलर। आई विश्ड ही गॉट दैट ट्रेविस हेड का विकेट उस दिन, बट वो नहीं हुआ। बट या दैट इज मे बी इट वाज जस्ट अनदर स्क्रिप्ट जो हम लोग के इसमें नहीं था वो। बट या दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। तो गाइज ये थे सोहम पटवर्धन। इन्होंने अपना पूरा अब तक का जो जर्नी था वो एक्सप्लेन किया, एंड ही हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर अहेड एज वेल। क्रिकेट ग्राफ विशेज यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड थैंक यू सो मच once again. Thank you so much for this.